अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी साइंसदान का कारनामा जिन्होंने 3 जेट इंजन्स बनाए हैं। ये कारनामा डॉक्टर सारा कुरैशी ने सरअंजाम दिया है, जिन्होंने 2 जदीद तरीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली जेट इंजन बनाए हैं, जबकि तीसरा ऐसा सुपरसोनिक जेट इंजन बनाया है जो बहुत कम आवाज़ पैदा करता है। इससे पहले जितने जेट इंजन्स दुनिया में मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते थे और यही वजह है कि सुपरसोनिक जेट इंजन्स कमर्शियल फ्लाइट्स में कामयाब नहीं हो सके। डॉक्टर सारा का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। यहाँ से पढ़कर यूके गई, वहाँ से पीएचडी की और फिर पाकिस्तान की पहली एयरक्राफ्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी बनाई जो कि एरो इंजन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। अब इन्होंने बेसिकली 3 जदीद तरीन जहाज़ों के इंजन बनाए हैं जो कि कमर्शियल जहाज़ों में इस्तेमाल होने के काबिल हैं। 2 तो ऐसे हैं जो कि बहुत कम जो है पोल्यूशन पैदा करते हैं। दुनिया के अंदर जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं ये माहौलियाती आलूदगी पैदा करने का एक बड़ा सबब बनती जा रही हैं। जो हम आम जहाज़ उड़ते देखते हैं ये सालाना 1 अरब टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं और ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्यों? मुसाफिरों की तादाद बढ़ती जा रही है और इन्होंने जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जेट इंजन बनाया है ये दुनिया में अपनी मिसाल आप है जो सबसे कम माहौलियाती आलूदगी पैदा करता है। ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए और इसे कैश करवाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में माहौलियात आलूदगी एनवायरनमेंट पोल्यूशन के खिलाफ बहुत काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा अरबों नहीं खरबों डॉलर्स के फंड्स भी अवेलेबल हैं। रवा साल 2024 में एदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि 9 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो फ़्लाइट्स के अंदर सफ़र करेंगे। कोई लोग 3 दफ़ा करेंगे, 4 दफ़ा करेंगे, कोई 1 दफ़ा करेगा, कोई नहीं भी करेंगे, तो कुल मिलाकर 9.4 अरब मुसाफिर एयर ट्रैवल करेंगे और हर 15 साल बाद इन मुसाफिरों की तादाद में 2 गुना इजाफा हो जाता है। ये वजह है कि दिन ब दिन हमारी माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है और स्पेशली अपर स्पेस के अंदर जहाँ पर जहाज़ उड़ रहा होता है 20, 30, 40 हज़ार फुट की बुलंदी के ऊपर, वहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा पोल्यूट होते हैं, क्योंकि इन जहाज़ों के इंजन से निकलने वाला धुआं ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, सल्फ़र के मुख्तलिफ फॉर्म छोड़ता है, नाइट्रोजन की मुख्तलिफ ऑक्साइड्स छोड़ता है। वो जब बारिश वापस ज़मीन पर आती है तो वो एसिड रेन की शक्ल इख्तियार करती है। तो इनके वालिद मरहूम मसूद लतीफ़ कुरैशी भी एक साइंसदान थे, उन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। उनका पिछले साल ही इंतकाल हुआ है। ये अभी भी इस कंपनी को पाकिस्तान में रन कर रही हैं। इनकी ख्वाहिश ये है कि इन्होंने जो इंजन बनाया है इसे दुनिया भर से फंडिंग लाकर यहाँ से पूरी दुनिया में बेचा जाए और इनका क्लेम ये है कि इनका बनाया हुआ इंजन 95% पाकिस्तान में बना है, यानी उसके 95% तक पुर्जे पाकिस्तान में बनाए गए हैं। और पाकिस्तान में इतना हाई टेक कोई भी इंजन बनाना कोई आसान काम नहीं है। हर दूसरी चीज़ के ऊपर तो बदकिस्मती से हमारी हुकूमत की जानब से पाबंदियाँ हो जाती हैं। 3D प्रिंटर तो आप इस मुल्क में इंपोर्ट नहीं कर सकते और उसको डिफेंस के मामले में ख़तरा सब्र किया जाता है। हालांकि आप यूरोप में चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, वहाँ पर आम प्राइमरी स्कूल्स के अंदर 3D प्रिंटर दे दिए गए हैं, इतनी आम ईजाद है। तो अब ये इंजन जो है ये सऊदीया तक पहुँचाया गया है। सऊदी हुकूमत को रिक्वेस्ट की गई है कि आप अगर ये इंजन लेना चाहें तो हमें फ़ंड करें, हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब होता क्या है, किसी भी जगह पर जब रिसर्च डेवलपमेंट होती है तो इंजन बनाने के लिए नासा के प्रोटोकॉल ज़्यादा बेहतर तस्वर किए जाते हैं। उनके प्रोटोकॉल जो है वो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के ऊपर जांचे जाते हैं। कोई भी शख्स, कोई भी अगर इदारा इंजन शुरू करता है तो सबसे पहले उसका आइडिया आता है, फिर उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। तो 1 से 3 तक के लेवल होते हैं। अगर आप पीएचडी भी कर लें तो आप बमुश्किल 4थे लेवल तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर आप एक लैब इन्वायरमेंट में उस इंजन की सिमुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। इससे आगे अगर बढ़ जाएं, प्रोटोटाइप आप बना लें, यानी उसका एक चलता फुरता मॉडल बना लें, तो वो आप 5वें स्टेज पर चले जाते हैं। फिर उस प्रोटोटाइप को अगर आप ग्राउंड के ऊपर टेस्ट करने में कामयाब हो जाएं तो 5वीं 6ठी स्टेज ये तस्वर की जाती है। इसके बाद आपको बहुत सारी हुकूमती अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं ताकि उस जहाज़ के इंजन को किसी छोटे जहाज़ पर फिट करके देखा जा सके। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर
जो है वो कमर्शियल फ्लाइट ली जाए और फिर ये 9वें लेवल तक जाता है। तो इन्होंने 5वें से 6वें लेवल तक की जो नासा की एक बेंचमार्क है उसे अटेन कर लिया है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में और पाकिस्तान के साइंसदान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ हमारे वो इदारे जो कि दिफाई हैं, जो इंजन्स में डील करते हैं F-17 थंडर के अंदर या बाकी, वो कम अज़ कम इन जैसे इंजीनियर्स से कुछ रहनुमाई ले सकते हैं, इनको अपने यहाँ इंडक्ट कर सकते हैं या इनके साथ कोलैबोरेशन करके ऐसे इंजन डेवलप कर सकते हैं जो कि हमारे आम जहाज़ों के लिए भी कारआमद हों और हमारे जो दिफाई जहाज़ हैं उनके अंदर भी कारआमद हों। अब जहाज़ों के जो इंजन हैं वो आज भी दुनिया में बमुश्किल 10 ममालिक बनाते हैं और उनमें से भी 4-5 मुल्क ही ऐसे हैं जिनके बनाए हुए इंजन्स पर पूरी दुनिया इन्हिसार करती है, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इवन चाइना बहुत सारे एयरक्राफ्ट के जो इंजन है वो रशिया से ख़रीदता है क्योंकि रशिया इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर एक खातून इतना बड़ा काम सर अंजाम दे सकती है तो उसे हम अगर सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, टेक्निकली भी, तो यकीन कीजिए इनको देखा देखी बहुत सारे हमारे नौजवान, हमारे मर्द इस फील्ड के अंदर आएंगे और फिर हम नई फील्ड्स के अंदर नौजवानों को लाकर नई जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे। अगर इन्होंने एक छोटी सी कंपनी बनाई है उसे रियासत पाकिस्तान प्रॉपरली फंड करे और हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसों की कमी हरगिज़ नहीं है। हमारा सालाना बजट ही 14,500 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुका है। उस 14,500 अरब में से अगर हम 14.5 अरब रुपये भी प्रॉपरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम पे लगाएं, तनख्वाहों पे नहीं, रिसर्च के ऊपर लगाएं, डेवलपमेंट के ऊपर लगाएं, मेरिट पे लगाएं, यकीन कीजिए ये 14.5 अरब रुपये हमें 1400 अरब रुपये का फ़ायदा देंगे क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, मुख्तलिफ फील्ड्स निकलनी है। इसी तरह बहुत सारे नौजवान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते होंगे, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जो अनमैन्ड जो एयरक्राफ्ट होते हैं जिसे हम ड्रोन कहते हैं उस टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहते होंगे। तो ये वो फील्ड्स हैं जो हमारा मुस्तकबिल तय करेंगी और तारीख़ आलम में हम अपना एक मुकाम बना पाएंगे। मुसलमानों की जो एक निशात सानिया का ख्वाब हमेशा देखते हैं वो जब होगा जब हम टेक्नोलॉजी के मैदान में आ जाएंगे, हम ऐसी टेक्नोलॉजी में आगे आएंगे जो सिर्फ चंद ममालिक कर रहे होंगे। एक ऐसा काम जो हर मुल्क कर रहा है उसे अगर आप कर लेंगे तो कौन सा मार्ग का सर अंजाम देंगे। काम वो करना चाहिए जो दुनिया के चंद ममालिक करें और पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियन इस काबिल हैं कि वो दुनिया के किसी भी आला पाए के अपने हम पल्ला डॉक्टर इंजीनियर को टक्कर दे सकते हैं। कमी है तो या सिर्फ फाइनेंस की है या पीछे से टेक्निकल सपोर्ट की है। ये दो चीज़ें अगर हम अपने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को दे दें, उन्हें अच्छी लैब्स दे दें, उन्हें फंड्स दे दें, उन्हें टेक्निकल नो हाउ दें, रियासत उनकी पूरी पैटर्नेज करे, उनके पीछे खड़ी हो, तो यकीन कीजिए यही हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स पाकिस्तान को तरक्कियों की मेराज तक पहुंचा सकते हैं। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम एक बहुत अच्छा टॉपिक आप तक लाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के अमान।